हेलो दोस्तों, स्वागत है रिच ब्रीद चैनल में। दोस्तों, इंटरनेट ट्रेडिंग पर फुल डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहना। दोस्तों, सबसे पहले ये होता क्या है? दोस्तों, इसका मतलब होता है सेम डे में शेयर या स्टॉक खरीदना और उसी दिन बेच देना। इसमें आपको कोई भी शेयर ओवरनाइट होल्ड नहीं करते। मार्केट बंद होने से पहले ट्रेड स्क्योर ऑफ करना कंपलसरी होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ। अगर सुबह मान लो आपने सुबह टाटा मोटर्स आपने सुबह टाटा मोटर्स का शेयर खरीदा सुबह 10 बजे। सुबह 10 AM पर आपने शेयर बाय किया, 600 रुपीज़ में बाय किया। और दोपहर 1 बजे 1 PM पर इसका प्राइस हो गया 610 रुपीज़ और फिर इसे आपने सेल कर दिया। तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ? 10। और मान लीजिए आपने उस टाइम 100 शेयर खरीदे थे, तो 10 रुपये आपका प्रॉफिट और क्वांटिटी थी आपकी 100 इक्वल 1000। तो आपका आज का प्रॉफिट हो जाता है 1000 का। मतलब किसी शेयर को आपने खरीदा और उसे मार्केट ओपन होने के बाद खरीदा और उसे मार्केट बंद होने के पहले ही बेच देना। मतलब आज ही खरीद कर आज ही बेचना ही इंट्राडे ट्रेडिंग कहलाता है। दोस्तों, इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम क्या है? तो इंडियन स्टॉक मार्केट की बात करें, इंडियन स्टॉक मार्केट में जो मार्केट ओपन होता है वो होता है 9:15 AM और क्लोज होता है 3:30 PM। ठीक है। बट जो इंटरडे ट्रेडर्स है वो यूजुअली 9:15 से 10 PM। बट इसमें इस बीच क्या होता है? हाई वोलेटिलिटी होती है। मतलब ये रिस्की होता है। अगर आप बिगिनर्स हो तो इस बीच आपको ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप बिगिनर्स तो हो तो आपके लिए जो बेस्ट टाइम वो है 10 से 2:30। इसके बीच आप ट्रेडिंग कर सकते हो। और 3 के बाद 3 के बाद आपको ट्रेडिंग अवॉइड करना है। 2:30 बजे तक जितने आपने ट्रेड ले लिया उसके बाद आपको बंद कर देना है और ट्रेडिंग नहीं करना है। उसके बाद ट्रेड नहीं लेना है आपको, रिस्की हो सकता है आपके लिए। ठीक है। आप इंटर ट्रेडिंग में क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं? तो आप इसमें इक्विटी कर सकते हैं। इक्विटी बोलो तो ये शेयर्स, वो किसी में भी कर सकते हैं, इन्फोसिस, रिलायंस, TCS, किसी में भी। सेकेंड है इंडेक्स। इंडेक्स बोले तो निफ्टी, बैंक निफ्टी, ये। थर्ड है FNO, मतलब फ्यूचर एंड ऑप्शन। फोर्थ है करेंसी और फिफ्थ है कमोडिटी में आप ट्रेड ट्रेडिंग कर सकते हो। अब ट्रेडिंग कैसे करें? तो फर्स्ट तो आपको डीमेट अकाउंट, डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट आपको ओपन करना पड़ेगा। डीमेट प्लस ट्रेडिंग अकाउंट। उसके बाद क्या करना पड़ेगा आपको? एक आप ब्रोकर ऐप, बहुत से ब्रोकर ऐप हो गए, जैसे जीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, किसी का भी यूज़ कर सकते हो आप। ठीक है। उसके बाद आपको शेयर सिलेक्ट करना है, शेयर सिलेक्ट। उसके बाद आपको ऑर्डर टाइप करना है, ऑर्डर टाइप चूज़ करना है। आपको ऑर्डर टाइप चूज़ करना है, EMIS या इंटरडेटेड। फिर उसके बाद आपको स्टॉप लॉस लगाना है, स्टॉप लॉस लगाना है। फिर आपको टारगेट टारगेट या स्टॉप लॉस हिट होने से पर आपको एग्जिट करना है। आपका कभी टारगेट हिट कर दिया या स्टॉप लॉस हिट कर दिया तो आपको उसके बाद एग्जिट करना है। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ट्रेडिंग, इंटरडे ट्रेडिंग कर सकते हो आप।
कहाँ पर कर सकते हो? जीरोधा, एंजल वन, अप स्टॉक, बहुत से ऐसे ब्रोकरेज है पे, वहाँ पे आप आसानी से 5 मिनट में KYC करके अपना अकाउंट बना सकते हो। अब इसके कुछ बेसिक रूल्स हैं। इंटर ट्रेडिंग के कुछ बेसिक रूल्स है। फर्स्ट तो आपको हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये बहुत ज़रूरी है स्टॉप लॉस। इसको एक अच्छा पूरा वीडियो देख लेना यूट्यूब पर जाकर, स्टॉप लॉस क्या होता है। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। उसके बाद ओवर ट्रेडिंग, हमेशा स्टॉप लॉस लगाना है। ओवर ट्रेडिंग कभी नहीं करना है। इमोशन में ट्रेड कभी नहीं लेना है आपको, है ना? ठीक है। और एक दिन का जो भी फिक्स्ड लॉस होता है, उसे एक फिक्स्ड लॉस लिमिट बनाए। ठीक है, जो लॉस होता है ना उसकी एक लिमिट बनाए। और जो भी आपको टिप्स मिलती है कि ऐसा करने, ये शेयर खरीदने से प्राइस बढ़ेगा तो इसे खरीद लो, इसका प्राइस बढ़ने वाला है तो इसे खरीद लो, इसका कम होने वाला है तो इसे बेच दो, तो किसी भी टिप्स का भरोसा आपको नहीं करना है। ठीक है। अब इंटर ट्रेडिंग के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी है। तो पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो फ़ायदे हैं, फर्स्ट तो इसमें सेम डे प्रॉफिट मिलता है। सेम डे आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। कैपिटल फास्ट रोटेट होती है, फास्ट रोटेट होती है। और लॉन्ग टर्म होल्ड का टेंशन नहीं रहता है। नुकसान की बात करें तो पहले तो ये हाई रिस्क होता है। इंटर ट्रेडिंग हाई रिस्क होता है, बिगनर्स के लिए तो है ही नहीं है। अगर आप बिगनर्स हो तो आपको इसे अवॉइड करना चाहिए। फिर जो इसमें ब्रोकरेज और चार्जेस रहते वो बहुत ज़्यादा रहते, तो आपको वो भी देखना है। और आपने कभी इसमें इमोशन कंट्रोल नहीं रहा आपके पे, तो जो आपका कैपिटल है उसका लॉस हो सकता है। तो कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है। अगर आप बिगिनर हो और इंटरनेट ट्रेडिंग करना चाहते हो तो आपके लिए कुछ टिप्स हैं। वो ये है कि फर्स्ट, अगर आप बिगिनर हो तो आपको पेपर ट्रेडिंग से स्टार्ट करना है। आपको पहले पेपर ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना है अगर आप बिगिनर हो। सेकेंड, 1 से 2 स्टॉक्स ही ले। ठीक है, 1 से 2 स्टॉक्स पर ही फोकस करें। और डेली 1 से 2 ट्रेड ही ले। 1 से 2 ट्रेड ही लेना है डेली। फोर्थ, कैपिटल का सिर्फ 1 से 2%, कितना? सिर्फ 1 से 2% रिस्क ही ले। ठीक है। और मेन चीज़ कि पहले आप करो लर्निंग। ठीक है, इंटर ट्रेडिंग की पहले करो आप लर्निंग, उसके बाद करो आप अर्निंग। ठीक है, समझ गए ना? पहले आपको लर्निंग करना है इंटर ट्रेडिंग की, उसके बाद ही आप अर्निंग करना है। देखो, इंटर ट्रेडिंग प्रॉफिट का शॉर्टकट नहीं है। ये एक स्किल बेस्ड बिजनेस है जिसमें आपको डिसिप्लिन, प्रैक्टिस और पेशेंस चाहिए और अच्छा नॉलेज हो, तो आप इंटर ट्रेडिंग के लिए बने हो। ठीक है, नहीं तो इसे आपको पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका बहुत लॉस भी हुआ है। और अगर आप इसका अच्छा नॉलेज रखते हो तो आप अच्छा पैसा भी बना सकते हो। पैसा भी बहुत है बट रिस्की भी उतना ही है। तो ये होता है इंटर ट्रेडिंग। टाइमिंग भी सबको आपको बता दिया है, कहाँ कहाँ कर सकते हो, किस में कर सकते हो, क्या रूल्स है और कैसा क्या करना है। थैंक यू।